स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के लिए साउथ एशिया के अंदर जो एक और बड़ा चैलेंज सामने निकल कर आया है, आप सबने देखा होगा, बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है, शेख हसीना को हटाया गया, क्योंकि शेख हसीना जब तक थी तब तक यहाँ पर वो बैलेंस बनाकर चल रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि शेख हसीना सिर्फ चाइना की तरफ जा रही हैं या फिर सिर्फ भारत की तरफ जा रही हैं, काफ़ी बैलेंस करके चल रही थी। लेकिन जब से यहाँ पर मोहम्मद यूनुस सरकार को संभाल रहे हैं और तख्ता पलट किया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं समझ में तो आ रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक जा सकता है। लेकिन इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश में आपको पता ही होगा, रिसेंटली खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान से पहला जो कार्गो शिप है, जी हाँ, मतलब 1971 से जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक डायरेक्ट मैरीटाइम ट्रेड ये दोनों देश के बीच में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है। उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि अभी 1-2 महीने पहले खबरें भी आ रही थी कि बांग्लादेश बड़ी मात्रा में जो एमुनिशंस हैं वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करा सकता है। तो हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए इसके बारे में डिटेल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि जो कार्गो शिप आया उसमें क्या क्या होगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे हथियार भी हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए ये स्पेसिफिक बैच सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का आप ले सकते हो। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सके। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्रैश कोर्स है इसके अंदर आपको जो पूरा रिवीजन है, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि शेख हसीना को हटाया गया लगभग 15 साल के बाद, और जिस प्रकार से वहां पर सरकार बनी है बांग्लादेश में, वो पाकिस्तान के काफी नजदीक जाते जा रही है। और इसी के तहत पहला कार्गो शिप 1971 के बाद पहली बार आपको जो डायरेक्ट मैरीटाइम ट्रेड है वो देखने को मिलेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। यहाँ पर जो कराची पोर्ट है वहाँ से जो शिप है, कार्गो शिप, वो निकला था। और ये आपका बे ऑफ बंगाल होते हुए, आपको पता होगा, बांग्लादेश के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे मोंगला पोर्ट आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो चिटगांग पोर्ट है, क्योंकि ये जो कार्गो शिप है वो चिटगांग पोर्ट पे जो है जाकर मिला है, वहाँ पर पहुँचा है, और इसी की वजह से इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि बताया जा रहा है कि ये जो कार्गो शिप था इसके अंदर लगभग 2320 फुट इक्वलेंट यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो है वो आपको गुड्स देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, सैयद अहमद मरूफ, उन्होंने कहा है कि ये जो डायरेक्ट शिपिंग लाइन स्टार्ट हो रही है दोनों देश के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा सकती है। जो बिजनेस ट्रेड है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसी की वजह से जो बाकी के अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों देश के बिजनेसेस में, ये भी बढ़ सकते हैं। देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दो देश आपस में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, बिजनेस बढ़ाएं, उसमें भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट भारत खुशी होगा कि यहाँ पर वो लोग आतंकवाद वगैरह जैसी चीज़ों को छोड़कर ट्रेड पर ध्यान दें, इकोनॉमी पर ध्यान दें, पूरे रीजन का यहाँ पर भला होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाता है कि आपका जो मकसद है वहाँ पर कहीं ना कहीं भारत को काउंटर करने का, ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर चाहते हैं कि इस तरह की जो डायरेक्ट शिपिंग ट्रांसपोर्ट है उसको परमानेंट किया जाए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दोनों देश के बीच में ट्रेड हो सके। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि यहां पर डिफेंस स्ट्रैटेजी को लेकर क्या शिफ्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश का डिफेंस स्ट्रैटेजी शिफ्ट हुआ है, इसकी वजह से जो रीजनल और ग्लोबल ऑब्जर्वर्स हैं उनका अटेंशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर जो चीजें रिवील हो रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ी मात्रा में जो एमुनिशंस हैं, गोला बारूद है, वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करा रहा है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत के लिए भी काफी चिंता होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश में इस समय इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम से जूझता हुआ वो देश देखने को मिलेगा। और उसी बीच अगर हमारे पड़ोसी देश में इतने सारे हथियार मंगाए जाएं तो इसकी वजह से चिंता तो होगी। और जो सिग्निफिकेंट राइज हुआ है डिफेंस इंपोर्ट का बांग्लादेश की तरफ से, स्पेशली बताया गया कि जैसे एमुनिशंस, एक्सप्लोसिव, कहीं ना कहीं यहाँ पर बांग्लादेश की जो मिलिट्री अलायंसेज हैं उसमें शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि ये मायने क्यों रखता है मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था, एक न्यूट्रल स्टैंस उसने रखा हुआ था, स्पेशली शेख हसीना के टाइम में, चाहे वो भारत हो, चाइना हो,
सबके साथ एक बैलेंसिंग रिलेशंस बनाकर चल रहा था। लेकिन डिफेंस मटेरियल अचानक से पाकिस्तान से इतना सारा मंगाना, ये कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। और ये कितना है मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। एक्चुअली अगर आप देखोगे पिछले साल जो है बांग्लादेश ने पाकिस्तान से सिर्फ 12,000 राउंड्स ऑफ एमुनिशन मंगाए थे। लेकिन इस बार यहाँ पर तैयारी चल रही है, मतलब तीन तरीके से एक तरह से इंपोर्ट कराकर अलग अलग सेगमेंट में बांग्लादेश ने ऑर्डर किया है लगभग 40,000 राउंड्स ऑफ एमुनिशन, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंक एमुनिशन, 40 टन्स ऑफ आरडीएस एक्सप्लोसिव, 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। आप समझ रहे हो कि अचानक से बांग्लादेश इतने सारे हथियार वहां से मंगा रहा है, एंड दैट इज वाई यहां पर भारत के लिए कंसर्न्स काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर भारत में खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बज गई है, और भारत जो है काफी अच्छे से यहां पर निगरानी लगाकर रखेगा कि जो भी यहां पर इंपोर्ट कराया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा, उसका यूज कहां पर किया जाएगा, वो कहां पर माल सप्लाई हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इसके पीछे पूरी तरह से निगरानी लगाकर रखी होंगी। और स्पेशली इसलिए भी हमें और ज्यादा चिंता होनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश में इस समय अगर आप देखोगे ना, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो एकदम उफान पर है। मतलब बहुत ज्यादा आपको वहां पर लोगों के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अभी कुछ महीने पहले आपको याद होगा बांग्लादेश के अंदर एक फ्लड जैसा सिचुएशन आ गया था, जो फेनी रिवर की वजह से जो फ्लड आया था, फेनी में जो फ्लड आया था बांग्लादेश के अंदर। तो वहां पर सोचिए उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि भारत में जो त्रिपुरा राज्य है वहां से बिना नोटिस के जो डैम से पानी है वो रिलीज कर दिया गया, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसिकली यहाँ पर ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बनाया गया है कि भारत में अगर एक लेवल से ज़्यादा यहाँ पर पानी भर जाता है तो खतरा बढ़ जाएगा, डैम टूटने का डर होता है, तो ऑटोमेटिकली जो पानी है वो रिलीज होता है। लेकिन इस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा था कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश के कुछ एरिया को बाढ़ में डुबा दिया। ठीक है, फिर इसके अलावा अभी जब तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना को हटाया गया, तो जो इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि कैसे कई सारे जो लोग हैं वो बांग्लादेश से बाहर जाना चाहते हैं, भारत जाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से लगातार आपको एंटी इंडिया सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेड स्टार्ट हो रहा है ना बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, इसके पीछे अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 1971 का शैडो है उसको हटाने की कोशिश है। क्योंकि अभी तक दोनों जो देश हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो आपस में एक साथ करीब इसीलिए नहीं आ पा रहे थे कि क्योंकि वो जो जख्म था ना 1971 का वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। आपको याद ही होगा करीब 9 महीने तक चला था 1971 में, जब पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश है, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किया था। जस्ट इमेजिन 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, थाउजेंड्स वे टॉर्चर्ड, रेप्ड, और मिलियंस लोग यहाँ पर बेघर हो गए थे, यहाँ पर वहाँ से भागना चाह रहे थे। और पाकिस्तान ने इस चीज़ के लिए कभी भी अपोलोजाइज नहीं किया, यहाँ पर उसको कभी भी रिग्रेट भी नहीं हुआ। एंड दैट इज़ वाई ढाका और इस्लामाबाद के बीच में कभी भी रिलेशंस अच्छा नहीं हुआ। इनफैक्ट बांग्लादेशी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अली रियाज, उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए अगर पाकिस्तान चाहता है बांग्लादेश के साथ रिलेशंस करना अच्छा, तो उसको पहली शुरुआत ही यहाँ पर अपॉलॉजी से करनी चाहिए, पब्लिक अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, जो कि बहुत लंबे समय से ओवरड्यू है। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी लीडर ने अभी तक पब्लिक अपॉलॉजी नहीं मांगी जो 1971 में हुआ था। एंड इसी की वजह से दोनों देश आगे नहीं बढ़ पाए। इंस्टेड अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने उल्टा ही काम कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने इसका फायदा उठाने के लिए इसका जो ब्लेम है उल्टा भारत के ऊपर डाल दिया कि भारत की साजिश की वजह से भारत ने यहाँ पर कहीं ना कहीं चाल चली है ताकि जो उनके जो फाउंडिंग फादर है ना मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको ये लोग कहते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका जो सपना था पाकिस्तान का, उसको तोड़ने का प्रयास भारत ने किया है। तो भारत की तरफ कॉन्स्पिरेसी कर दी ताकि वोट बैंक जुटाया जा सके एक तरह से। तो वही चीज आपको देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद था कि यहाँ पर कोई अपॉलॉजी ना मांगे, हम उल्टा भारत के यहाँ पर जो है सहारा लेकर भारत का नैरेटिव प्ले किया जाए ताकि इस तरह का जो लोगों का सेंटिमेंट है पाकिस्तान में उसको एक तरह से बदला जा सके। ये पूरी दुनिया जानती है कि 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखना होगा। देखो अब क्या है ना
ना कि अभी भी पाकिस्तान ने कोई अपॉलॉजी तो मांगी नहीं है। अब लेकिन क्या हुआ है कि बांग्लादेश में भी अब क्या है, नई नई जनरेशन्स आ रही हैं, उसको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है 1971 के वॉर से। ऑल्दो पब्लिक सेंटिमेंट काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, वो लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जख्म भी काफ़ी बढ़ते जाते हैं। लेकिन देखना होगा कि बिना अपॉलॉजी मांगे क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस की जो रिलेशंस है बहुत अच्छे कर पाते हैं। ऑल्दो यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो सार्क का ट्रेड है, सार्क देशों का मीटिंग्स वगैरह, उसको वापस से स्टार्ट किया जाए। भारत ने इसको साफ कर दिया है, जब तक यहाँ पर टेररिज्म का मुद्दा खत्म नहीं होता पाकिस्तान का, हम उधर नहीं जाएंगे। ऑल्दो हम बिम्स्टेक स्टार्ट कर रखे हैं अच्छे से, वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। खैर, जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किनसे बॉम्बे को एक्वायर किया था? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।